हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम सब पेड़ के विषय में पढ़ेंगे और एक ऐसी कविता से रूबरू होंगे जो हमें अंकुरित बीज से लेकर एक विशालकाय पेड़ के बनने में उसके पूरे जीवन के सफ़र के बारे में बताएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम सब चित्र देख लेते हैं कि किस तरीके से नमी वाली मिट्टी के नीचे बीज जो है वह आंखें बंद करके सो रहा है। उसी प्रकार से आगे क्या होता है, किस तरीके से वह अपने पूरे जीवन को जीता है, किस तरह से वह एक छोटा पौधा बनता है और फिर किस प्रकार से वह एक विशालकाय पेड़ बनता है, इसके बारे में अभी हम सब पढ़ेंगे। बीज हजारों आंखें मीचे, नम मिट्टी की चादर ओढ़े, महटियाए से अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। कौन पड़े हुए हैं अपने बिस्तर में? तो हजारों बीज जो नम मिट्टी के चादर को ओढ़ करके, चादर को ओढ़ने का अर्थ है कि नमी वाली मिट्टी, जो भींगी मिट्टी होती है, गीली मिट्टी होती है, उसके नीचे किसान किस प्रकार से छोटे छोटे बीज को बोता है और वह बीज कुछ समय के लिए आंखें बंद करके आराम करता है, आंखें बंद करके सोता है और कुछ समय के बाद उसमें प्रस्फुटन होती है और वह एक पौधे के रूप में बदलना शुरू हो जाता है। तो कवि कहते हैं, बीज हजारों आंखें मीचे, नम मिट्टी की चादर ओढ़े, मटिया ऐसे अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। बीज जो है वह मिट्टी की चादर ओढ़े और अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकियाएगा, हड़बड़ करते भागेंगे, मंजन कर चाय पिएंगे, धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे, हरे सूट में भौचक्के से एक नई दुनिया पहचानेंगे। तो किस तरीके से, जिस तरह जब सूरज अपनी किरणों से बीजों को जगाएगा और उसको धकियाएगा, धकियाने का अर्थ है कि ठेलना, उसको जागृत करना। जिस तरह आप सबों की मम्मी आप लोगों को हिला डुला करके जगाती है, उसी तरीके से जब बीज को सूरज अपने किरणों से जगाएगा, झटपट से वो भी मंजन करेंगे, जिस तरह से आप लोग भी करते हैं, चाय पिएंगे, आप लोग भी जिस तरीके से दूध पीते हैं, और धरती के रोशनदानों से, धरती में जो दरारें हैं, सूरज की किरणें उन दरारों में से होते हुए बीज तक पहुंचती है और उसी से वो चौड़ी चौड़ी झांकेंगे हरे सूट में, और उसके अंदर से जो छोटे से पत्ते कोपले के रूप में अंदर से निकलेंगे, वो किस रंग के होंगे? तो वह हरे रंग के होंगे। भौचक्के से एक नई दुनिया पहचानेंगे और वह आश्चर्यचकित होकर के एक नई दुनिया को देखेंगे, धरती के अंदर से बाहर निकलेंगे। हवा कहेगी झूम झूम, वे रुमझुम नाचेंगे, थक जाएंगे पोंछ पसीना पानी पीकर, हरी धूप में पत्तों की थाली में खाना खाएंगे। और क्या करेंगे? तो हवा कहेगी झूम झूम, उन्हें हवा कहेंगी कि तुम झूमो, तुम मेरे तरंगों से झूमना शुरू करो। वे रुमझुम नाचेंगे, वह भी धीरे धीरे, क्योंकि उनके पत्ते छोटे हैं, अभी कोपले से हैं, तो वह भी धीरे धीरे नाचेंगे, थक जाएंगे। जिस तरह से आप लोग भी थोड़ा देर वर्कआउट करने के बाद, थोड़ी देर काम करने के बाद थक जाते हो, उसी तरीके से वह छोटा नवोद्भिद, वह छोटा सा पौधा, वह भी थक जाएगा और पसीना पोंछेगा। और फिर हरी धूल में, जब हरी धूप आएगी तो उस हरी धूप में क्या करेंगे? तो पत्ते की थाली में खाना खाएंगे। तो हम सब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भोजन जब पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, किस में बनाता है? तो थाली में बनाता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धूप में होती है और वह क्रिया किस में होती है? तो वह क्रिया पत्तों में होती है। तो हरे पत्तों की थाली में वह खाना खाएंगे। फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग, तोतों से चोंच लड़ाएंगे, पीठ खुजाएगी गैया, बच्चे छाँव में खेलेंगे। और वही वृक्ष जब बड़ा हो जाएगा
तब क्या हो जाएगा कि उसी पर तोते आएंगे, अपने चोंच में चोंच लड़ाएंगे, चिड़िया आएंगी उस पर कोलाहल करेगी, और गैया उसी पेड़ में अपना पीठ खुजाएगी। देखिए किस तरीके से आप लोग देखते होंगे कि पीठ को गाय जो है वह अपने पीठ को पेड़ के तने में रगड़ती है, खुजाती है। बच्चे छांव में खेलेंगे और बच्चे उसी पेड़ के छांव में खेलेंगे। धीरे धीरे धूप ढलेगी, शाम सजेगी, पंछी घर को लौटेंगे, सुख दुख के किस्से बतिया कर लंबी चादर तानेंगे। और जब शाम होती है, जब चिड़िया पक्षी, छोटी छोटी चिड़िया जब दाना चुग कर दिन भर की थकन के बाद जब वह अपने घोंसले में आती है, तो दिन भर की वह सुख दुख भरी कहानी जो है वह आपस में बात करेगी और लंबी चादर तान करके सो जाएगी। और रात में पेड़ भी जो है वह सो जाता है। चंदा चमकेगा तारों की जगमग में, जगर मगर में, जुगनू की लपड़ झपड़ में सभी पेड़ सो जाएंगे, हरी भरी धरती के सुंदर सपने में खो जाएंगे। रात में जब चंदा चमकेगा, तारों की जगर मगर रहेगी, जगमगाहट रहेगी, जुगनू की लपड़ झपड़ रहेगी। जब जुगनू को आप लोगों ने देखा होगा कि रात में जुगनू में किरण निकलता है, जुगनू के शरीर से प्रकाश निकलती है, तो उसको हम देखते हैं और सभी पेड़ पर सो जाएंगे, सभी पेड़ सो जाएंगे और जितने भी पेड़ हैं वह रात में सो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि वह भी रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ है कि वह भी सो जाते हैं। हरी भरी धरती के सुंदर सपने में खो जाएंगे। और पेड़ जो है उसके सपने कैसे आएंगे कि पूरा धरती हरियाली से भरी हुई है, पूरी धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली है और जीव जंतु बहुत सुखद महसूस कर रहे हैं, सुखी होकर रह रहे हैं। तो इस कविता के कवि कौन हैं? विजय गुप्त हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से पेड़ के पूरे जीवन यात्रा को बताया है और किस तरीके से एक छोटे से बीज से लेकर एक बड़ा सा पेड़ बनने तक का सफ़र वह तय करता है पेड़, उसके बारे में उन्होंने हम सबों को बताया है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।